अरे कब तक धोती लुंगी साड़ी 500 रुपया दारू का एक पौवा पे बिकोगे यार, बंद करो यार। इतने मनीष कश्यप को अंदर जेल में डालोगे? हाँ, बिल्कुल। घर घर में मनीष कश्यप पैदा होने वाला है और हो रहा है। जात पात से ऊपर उठा लोग एक साथ मिलके और एक बार दूसर सरकार के मौका दो ताकि वो एक बार काम करवाओ फुल बहुमत में, ना तो बिहार डूबल रही है, डूब जाए। कह रहे हैं 6.5 लाख करोड़ की जीडीपी है, वहाँ वो कह रहे हैं कि जीडीपी में नंबर 1 पे आता है बिहार। तेजस्वी यादव जी का बयान है। हाँ, तो मैं भी देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो क्या एक पत्रकार को चुनाव में उतरना चाहिए? अनपढ़ चुनाव लड़के जीत सकता है। हाँ। अब पत्रकार क्या वो अनपढ़ आदमी है? मनीष कश्यप क्वालिफाइड पर्सन है ना। हम लोग उस राज्य से हैं जहां बुद्धिज्म का जन्म है, जैनिज्म का जन्म है, सिखिज्म के 10वें गुरु का स्थान है, जहां एक से एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुई। बिहार को आदि गुरु बोला जाता है, मतलब वहां पे शंकराचार्य का डिबेट हुआ था। जिस राज्य में। तो अब इतने महान महान चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जिस राज्य में रहा, इतने महान महान लोग वहां रहे, उस राज्य को आपने सिर्फ एक लेबर प्रोड्यूसर राज बना दिया है। एक से एक फेक न्यूज पेडलर्स घूम रहे हैं, चाइनीज एजेंट घूम रहे हैं जो न्यूज फेक फैला रहे हैं। उन पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, उनको अरेस्ट नहीं करा रहे हो, लेकिन एक फ्री का आदमी मिल गया जो सच बिहार की उन्नति के लिए जो लड़ रहा था और बिहार के डेवलपमेंट के लिए, उसको 2 स्टेटों ने मिलकर ऐसा दबोचा कि उस आदमी को कल रोना पड़ रहा है, अपना इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो क्यों परिस्थिति आ रही है? क्योंकि भ्रष्ट सरकार भरी पड़ी हुई बिहार में। 2 स्टेटों के बीच की लड़ाई में एक आदमी को, निर्दोष आदमी को अब दबोच के और इसलिए फंसा दिए क्योंकि वो आपकी सच्चाई दिखा रहा है। मनीष कश्यप को लेकर के इतना प्रेम, इतना स्नेह क्यों? और जैसे ही उनकी वीडियो आती है आप लोगों की प्रतिक्रिया क्यों शुरू हो जाती है? प्रतिक्रिया हमारे लिए तो प्रेम है, हम तो हमेशा समर्थन दिए मनीष कश्यप को। और आदमी किसका समर्थन करता है? गलत आदमी का तो नहीं कर रहे हैं, चुप उसी के नजर में रहे हैं ना जिनको एक्सपोज कर रहे हैं। एक पत्रकार ही आपको पूरे भारत में मिला था। इसका मतलब तो आए दिन जितने लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ अंट-संट बोलते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज देते हैं, तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री और बड़े पद पे हैं। वो इसका मतलब क्या करे? सबको ठूसने लगे? ऐसे देश चलेगा? ऐसे राष्ट्र चलेगा? अरे सर्टिफिकेशन किस चीज का चाहिए भाई? अगर यहाँ मर्डर हो रहा है, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? प्रूफ मानोगे? भारत का हर नागरिक अपने आप में पत्रकार है, बोलना है। तेजस्वी यादव से आपको डर लगता है कि नहीं लगता है जो आप इस तरह के बयान? अरे भैया, हम बाबा के स्टेट में, हमें क्यों डर लगेगा? और दूसरी चीज, आप क्या दर्शाना चाहते हो समाज में कि कल जो भी बिहार के उन्नति और सच के लिए लड़ेगा उसको अरेस्ट करवा दो? एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मनीष कश्यप की जो वीडियो आई है उसके ऊपर आपने कई लोगों की टिप्पणी सुनी होगी। कई लोगों के अंदर जो भड़ास इतने महीनों से दबी हुई थी, बीते 6 महीनों से, जब से मनीष कश्यप के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, उसके बाद से लोगों के अंदर वो भड़ास दबी हुई थी। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप बोल उठे, उसके बाद और कई लोग हैं जिन्होंने लगातार अपने हिस्से की राय रखी है। उनमें से एक मेरे पास सबसे ज्यादा वायरल चेहरे डॉक्टर प्रकाश सिंह है। आप एक बात बताइए सर, मनीष कश्यप को लेकर के इतना प्रेम, इतना स्नेह क्यों? और जैसे ही उनकी वीडियो आती है आप लोगों की प्रतिक्रिया क्यों शुरू हो जाती है? प्रतिक्रिया हमारे लिए तो प्रेम है, हम तो हमेशा समर्थन दिए मनीष कश्यप को। और आदमी किसका समर्थन करता है? गलत आदमी का तो नहीं कर रहे हैं, चुप उसी के नजर में रहे हैं ना जिनको वो एक्सपोज कर रहे हैं। भारत में और तो कोई नहीं बोल रहा है। अब 2 स्टेटों के बीच की लड़ाई में एक आदमी को, निर्दोष आदमी को अब दबोच के और इसलिए फंसा दिए क्योंकि वो आपकी सच्चाई दिखा रहा है। क्या लेबर भगाए नहीं जा रहे थे? MK स्टील जो भी था, तमिलनाडु का जो केस था, वहां से क्या भगाया नहीं जा रहा था? मना तो कर रहे हैं कि नहीं भगाए जा रहे थे, इसलिए तो गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ, और वीडियो जो मजदूर बना के वायरल कर रहे थे, वही चीज जो वीडियो फेक था। अच्छा, सब फेक है। आपका चारा घोटाला जैसे फेक है ना, वैसे ये भी वीडियो भी फेक है। जैसे पूरे बिहार के कुछ लोग मानते हैं जैसे चारा घोटाला नहीं हुआ था, वैसे ही वो लोग वही मानते हैं कि वीडियो फेक था। आपको लिटरली एक बात बता रहा हूँ, यही चीज़, सेम चीज़ चिराग पासवान ने भी बोला था कि आपका जो वहाँ से मजदूरों को भगाया जा रहा है, मजदूर रोते हुए अपना वीडियो बना रहे हैं कि हमें अपने भाषा, वस्त्र और वेशभूषा के हिसाब से उनको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो आप किसी स्टेट को इसलिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो क्योंकि आपकी स्टेट की लैंग्वेज नहीं जानती है। और ये तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, ये तो हमारे स्टेट का दुर्भाग्य है कि वहाँ की जनता को, जो वहाँ के राजनीति के जो भी नेता हैं, उनको सपोर्ट करने के बजाय उसका साथ छोड़ रहे हैं और उस आदमी को पकड़ रहे हैं जो आदमी कल तक लड़ रहा था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं। एक बात बताओ, क्या एनडीए सरकार, जो बीजेपी और जो नीतीश बाबू की जो सरकार थी, जो गठबंधन की बनी हुई थी, क्या उस सरकार में मनीष कश्यप एक्सपोज नहीं कर रहे थे कि कहाँ रोड गलत बना हुआ है, कहाँ बिल्डिंग गलत बना हुआ है, कहाँ पर नल जल योजना कर रहे थे? वो तो दिख तो जो आदमी उस सरकार में भी कर रहा था, तो सेम चीज़ बीजेपी भी तो कर सकती थी कि उसके चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो बीजेपी तो नहीं किया, लेकिन आपको इतना चुप गया कि एक आदमी को अपने इतना टारगेट करके, और इतना भी बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उससे बड़े बड़े क्राइम जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। एक से एक फेक न्यूज पेडलर्स घूम रहे हैं, चाइनीज एजेंट घूम रहे हैं जो न्यूज फेक फैला रहे हैं। उन पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, उनको अरेस्ट नहीं करा रहे हो, लेकिन एक फ्री का आदमी मिल गया जो सच बिहार की उन्नति के लिए जो लड़ रहा था और बिहार के डेवलपमेंट के लिए, उसको 2 स्टेटों ने मिलकर ऐसा दबोचा कि उस आदमी को कल रोना पड़ रहा है, अपना इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो क्यों परिस्थिति आ रही है? क्योंकि भ्रष्ट सरकार भरी पड़ी हुई बिहार में।
आप बिहार की सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं, यही बात मनीष कश्यप कहते थे। और उन्होंने उनके ऊपर एक बात ये कही जा रही है क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव से पंगा ले लिया, इस वजह से वो फंस गए। उन्होंने कहा था कि मतलब जैसे ही जेल से बाहर निकलूंगा 180 दिन बाद तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। तो ये टिप्पणी क्या एक पत्रकार के मुंह से अच्छी लगती है? लोग बात करते हैं, एक बात बताओ, फ्रीडम ऑफ बोला जाता है ना प्रेस से, प्रेस को तो कुछ भी अधिकार है। अब आप मुझे किसी बातों में फंसाने के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैं तो जवाब देना पड़ेगा और मैं दूंगा। लेकिन वही चीज अगर मीडिया, हमारे देश की मीडिया आती है 161 नंबर पे, 180 में, और इन लोगों के हरकतों के कारण ना हमारी मीडिया हो सकता है कि 180 पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, वहां कहां मर जाता है। एक पत्रकार ही आपको पूरे भारत में मिला था। इसका मतलब तो आए दिन जितने लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ अंट-संट बोलते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज देते हैं, तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री और बड़े पद पे हैं। वो इसका मतलब क्या करे, सबको ठूसने लगे? ऐसे देश चलेगा? ऐसे राष्ट्र चलेगा? ऐसे स्टेट चलेगा? कश्यप पत्रकार कहाँ है? वो क्या करते हैं? यूट्यूबर है। अच्छा, यूट्यूबर है तो एक बात बताओ, क्या अच्छा चलो कुछ भी कोई नहीं है, अगर मेरे आंखों के सामने कोई घटना हुई, आप एक नॉर्मल बात बताओ, छोड़ो सर्टिफाइड जो पत्रकार जो लेके घूम रहे हैं ना, वो जहर उगल सकते हैं, वो ठीक। और एक अनसर्टिफाइड कोई बोल दे, अरे सर्टिफिकेशन किस चीज़ का चाहिए भाई? अगर यहाँ मर्डर हो रहा है, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? प्रूफ मानोगे? भारत का हर नागरिक अपने आप में पत्रकार है। अब मेरी मानो तो क्यों? अगर आंख के सामने आपको कोई घटना होता है, आपके सामने कुछ भी गलत देखते हो, तो गलत के खिलाफ गलत बोल दोगे, तो अब तो खुद वो भी आप भी हो गए ना। अगर मान लो मनीष कश्यप यूट्यूब पे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, अपना बढ़िया बेच दे रहे हैं, बिहार की चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, कल मेरे सामने कुछ घटना हो गई, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, अपना डॉक्टर हूँ, अपना आया, मैंने वीडियो बनाया, मैं पोस्ट कर दिया, अब मेरे को दिन में रोज 2-3 केस मिलने लगे, महीना भर पोस्ट करने लगूं, मैं भी वायरल हो जाऊं, तो कल बोलेंगे, ये बोलेंगे पत्रकार नहीं है, इसको अरेस्ट करो। अरे भैया, सच दिखा रहे हैं ना, झूठ फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैलाएं तो अरेस्ट करो। तो यहाँ फेक न्यूज पेडलर जुबेर जैसे घूम रहे हैं, आए दिन लोगों को टारगेट करवाते हैं, आए दिन लोगों को मारने की धमकियां दिलवाते हैं, वो लोग देश में ठीक हैं। और जो लोग, आपका ब्रिज खराब बन रहा है, रोड खराब बन रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे थे जो तेजस्वी जी, इन जैसे पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियरिंग करके जो बनाते हैं चीज़ों को, तो वो बोल रहे थे तो ठीक है। और एक आदमी आपका एक्सपोज कर रहा है तो दुख क्यों लग रहा है? आप काम करवाओ ना। कितना है? बिहार यूपी बगल अगल में है ना। एक मेरे को बात बताओ, जनता से ही आपके सवाल पूछना चाहता हूँ, कितना जीडीपी है यूपी का? 20 लाख करोड़। इसको बीमारी स्टेट बोलते थे ना आप। आने वाले टाइम में टर्म में क्या हो जाएगा? यूपी 23 से 24 लाख करोड़ का जीडीपी होगा। बिहार का कितना है? 6.5 लाख लगभग है। आप कहाँ हो? अपने आप को देख रहे हो? एक ही स्टेट है ना, भाई भाई बोलते हो। कह रहे हैं 6.5 लाख करोड़ की जीडीपी है, वहाँ वो कह रहे हैं कि जीडीपी में नंबर 1 पे आता है बिहार। तेजस्वी यादव जी का बयान। हाँ, तो मैं भी देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। मैं भी कल एक काम करता हूँ ना, मैं गाजियाबाद में कल खड़ा होता हूँ, मैं बोल देता हूँ जो भी मुझे वोट देगा उसको एक हेलीकॉप्टर बंटवाऊंगा। तो क्या बंटवा दूंगा? बोलने से क्या होता है? बोलने को तो कुछ भी जुमलेबाजी कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखे अपना, जो बोले हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सुधारे, पहले क्या बोलना है। तेजस्वी यादव से आपको डर लगता है कि नहीं लगता है, जो आप इस तरह के बयान? अरे भैया, हम बाबा के स्टेट में, हमें क्यों डर लगेगा? और दूसरी चीज आप कैसे कभी ना कभी तो बिहार जाएंगे, हैं तो बिहार से आप। हाँ, तो बिहार जाओगे तो पकड़वा लो, उठवा लो, और आप एक्सपोज होगे कि आप एक जनता को जो सच बोलना चाहता है, आपको इतना बात करवा लग रहा है। आप वोटर को इस बात पे जीतो ना कि आप क्या काम करवाने वाले हो, वोटर को खुश करो। अगर हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, कल तक हमारे बाप दादा आपको वोट देते थे और आज हमारे बाप दादा आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि हम आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, ना कि हम अरेस्ट करवाने लगो। ऐसे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब बिहार की सारी जनता का मूड बदल रही है बीजेपी को वोट देने को, तो सबको उठवाते फिरोगे। गाँव गाँव में इनको गाली पड़ती है, जाओ सबको बूढ़े बाबाओं को उठाओ, लठ मार मार के भगाएंगे गाँव से। ये पटना में रहकर बोल लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अपने बालकनी से ट्वीट कर लो, गांव में गुंडा लेके घूमे, मार के बदमाशी करके निकल गए, इसको बोलते हो। आप क्या दर्शाना चाहते हो समाज में? कि कल जो भी बिहार के उन्नति और सच के लिए लड़ेगा उसको अरेस्ट करवा दो। तो आप अपना उन्नति के लिए आप लोग क्या लड़ेंगे? बिहार की उन्नति के लिए लड़ रहा है लालू परिवार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, ये लोग उन्नति कर रहे हैं 30 साल से सत्ता में बैठ के। आप लोग क्या किए हैं? खाली बोलते हैं, मनीष कश्यप को लेके बोल दिए, फिर घर चले गए। अब हंसी आ रहा है मेरे को इस सवाल पे। बहुत लड़े थे, इसलिए 980 करोड़ का चारा घोटाला का अभी तक छूट नहीं पा रहे हैं। घुटना सही कर रहे हैं और तैयारी करे जाने की, पैरोल पे जो छूटे हुए हैं। दूसरा चीज इतना साल से भी एक बात बताओ, लोग क्यों हमेशा बिहार टर्म सुनते ये डोनेट करता है कि मास लेबरर का प्रोड्यूसर है? क्यों बाकी स्टेटों में आप इतना लोगों को सेंड करते हो? इसका मतलब तो बाकी जो स्टेट क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये लोग भाई दूसरे स्टेट से हमारी नौकरियां खाते हैं, हमारे लोगों के काम छीनते, तो मेरे को नहीं लगता वो गलत है। आप हमें सबसे पहले अपने स्टेट के लोगों से पूछना होगा कि भैया हमारे नेताओं से कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या रोजगार जनरेट कर, रोजगार तो चलो रोजगार अलग टर्म हो गया, क्या नौकरी आप जनरेट कर रहे हो कि आपके लोग आपके स्टेट छोड़ दिए हो? मतलब फ्री फोकट का दरवाजा खोल दिए, जाओ भैया जहां भारत में घुस जाना है काम करके आओ और कमा के आओ। कोरोना में जब लोग छोड़ के घर आ रहे थे, वो तो आपसे संभाल नहीं रहा था। बोलने का मतलब है ना,
ये एक पलटू चाचा हो गए और एक चारा घोटाला चाचा हो गए। एक दूसरे के साथ जो अल्टी पटली कर रहे हैं ना, सरकार किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर सीट प्यारा नहीं लगा, कुछ अनबन हो गई सीटों को लेकर, फिर ये हट गए, फिर मिल गए, तो कर क्या रहे हो आप? एक दूसरे के हो, कल तक एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते हो, फिर आते हो मिल जाते हो, फिर चाय पी रहे हो कर, तो इनका रोज का हो गया है। ये पता है किसको समझना चाहिए? मेरे ऊपर दिखाओ। बिहार की जनता आप सभी देख रहे हैं, या तो बोलिए तो मैं भोजपुरी में डिलीवर कर देता हूँ, मैं भी तो मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी में बोला था नहीं। अगर वहाँ के लोग देखा था तो भैया एक के को ताल उनसे रिक्वेस्ट बा कि तू लोग देखा कि केकरा के वोट देता रहा और का वोट देता रहा, का देख के तारा घर के आगे का नाला बना था, नाला तो दूर के बट रोडवा बना था, थोड़ा बहुत जन बना था, ओकरा बाद सब जना पचा जाता लोग। तो भैया छोरा ही चाचा भतीजा के, ये चाचा मामा उमा छोरा लोग, एक जात पात से ऊपर उठा लोग, एक साथ मिलके और एक बार दोसर सरकार के मौका दो ताकि वो एक बार काम करवाओ फुल बहुमत में, ना तो बिहार डूबल रही है, डूब जाए। बुरा लगा था बोले में, क्यों? क्योंकि हम लोग उस राष्ट्र से हैं, हम लोग उस राज्य से हैं जहां बुद्धिज्म का जन्म है, जैनिज्म का जन्म है, सिखिज्म के 10वें गुरु का स्थान है, जहां एक से एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुई। बिहार को आदि गुरु बोला जाता है, मतलब वहां पे शंकराचार्य का डिबेट हुआ था, शंकराचार्य का डिबेट हुआ था जिस राज्य में। तो अब इतने महान महान चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जिस राज्य में रहा, इतने महान महान लोग वहां रहे, उस राज्य को आपने सिर्फ एक लेबर प्रोड्यूसर राज्य बना दिया है। और आपको मेरी बात अगर बुरी लगती है तो भैया एक बार आप अपने, मेरे को तो गाली दे देगा लोग, चलो कि ये उल्टा सीधा हमारे बिहार, भैया हम आप वहीं के हैं। तो बोलने का मतलब है आप अपने आप से पूछो ना, अपने आप को शीशा में देखो कि हम किसे वोट दे रहे हैं। बार बार एक ही राजनीति, अरे कब तक धोती लुंगी साड़ी 500 रुपया दारू का एक पौआ पे बिकोगे यार? बंद करो यार, एक बार राष्ट्र हित में वोट दो और चेंज देखो बिहार में। आपने राजनीति के ऊपर इतनी टेका टिप्पणी की, मनीष कश्यप ने भी अभी एक टिप्पणी की और उन्होंने साफ तौर से घोषित कर दिया है कि अब वो भी चुनाव में उतरेंगे और उसके बाद बिहार बदलने की बात करेंगे। तो क्या एक पत्रकार को चुनाव में उतरना चाहिए? अनपढ़ चुनाव लड़के जीत सकता है। अब पत्रकार हो क्या वो अनपढ़ आदमी है? मनीष कश्यप क्वालिफाइड पर्सन है ना, सिविलियन इंजीनियर है ना। एक बात बताओ, मतलब मेरे को तो आपको सवाल पे हंसी आ रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि एक पढ़ा लिखा आदमी चुनाव लड़े तो गलत है, और एक अंगूठा छाप लोग 9वीं 8वीं फेल लोग चुनाव लड़के जीतता है। राजनीतिक परिवार से हैं। अच्छा, तो पढ़ाई का क्या फायदा? बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप देश की नीतियों में राय नहीं दे सकते, बीइंग एजुकेटेड पर्सन आपके देश में क्या हो रहा है उसमें नहीं दे सकते, बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप लोगों के अच्छे बुरे भले के लिए नहीं कर सकते। तो क्या 6 से 9 जॉब करके काम करके मरने के लिए पैदा हुए इस देश में?